ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाई दूज का पर्व होली के अगले दिन चैत्र कृष्ण द्वितीया को मनाया जाता है। भारत में अधिकतर स्थानों पर होली की भाई दूज नहीं मनाई जाती है, लेकिन काफी जगहों पर इस पर्व को माना जाता है। भाई दूज की कथा। एक साहूकार था, उसके एक लड़का और एक लड़की थी। साहूकार ने लड़के की शादी बचपन में ही दूर देश में कर दी थी। लड़का जब बड़ा हुआ तो भैया दूज का दिन आया। लड़के के दोस्त अपनी बहनों से टीका करवा कर आए तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मैं भी भैया दूज का टीका करवाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे एक सगी बहन है, वह दूर देश में पर्वत पार ब्याही हुई है। उतनी दूर तुम कहाँ जा पाओगे? उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने शादी के बाद उसे कभी बुलाया नहीं। लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने के लिए अवश्य जाऊंगा। लड़का माँ से पता पूछकर अपनी बहन के घर रवाना हुआ। राह में उसे एक सांप मिला। सांप कहने लगा, हे साहूकार के बेटे, मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा, भाई, मैं अपनी बहन के भैया दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौटूंगा तब मुझे खा लेना। आगे जाकर राह में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, हे साहूकार के बेटे, मैं तुझे बहाऊंगी। उसने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ पहली बार भैया दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौटूं तब मुझे बहा लेना। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गया। आगे उसे एक पर्वत मिला। पर्वत कहने लगा, हे साहूकार के बेटे, मैं तुझे दबाऊंगा। उसने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ और जब टीका करवा कर लौटूं तब दबा लेना। इस तरह चलते चलते भाई बहन के घर पहुंच गया। बहन चरखा काट रही थी। काटते काटते तार टूट गया। तभी भाई वहां आ पहुंचा। प्रथा ऐसी है कि टूटे हुए तारों को छोड़कर बहन चरखा छोड़कर नहीं उठती। चाहे कितना भी आवश्यक कार्य हो, सो वो नहीं उठी। भाई द्वार पर आकर खड़ा हो गया। बहन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसे प्रथा का मालूम नहीं था। वो सोचने लगा कि माँ सच ही कहती है कि बहन का स्वभाव ठीक नहीं है। मैं पहली बार यहाँ घर आया हूँ, इतना भी नहीं कि उठकर गले मिले, बात करे या पानी पिलावे। भाई जब वापस जाने लगा तब तार जुड़ चुका था। बहन ने कहा, अरे भाई, वापस क्यों जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे ही शगुन मना रही थी। भाई की बहन टूटे तार नहीं उठती है, ये अपशगुन होता है, इसीलिए मैं नहीं उठी। बहन की बात सुनकर भाई बहन गले मिलकर अंदर गए। भाई को बैठा कर दौड़ी दौड़ी बहन पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से पूछने लगी कि यदि कोई प्यारे से प्यारा मेहमान आए तो हमें क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा, क्या करना है? घी में चावल बना ले और घी से ही चौका लगा ले। उसने वैसे ही किया। चौका सूखा नहीं और चावल भी पके नहीं। फिर वो दौड़ी दौड़ी वापस से पड़ोसन के पास आई। उसने कहा, अरे पड़ोसन, तूने क्या मुझसे मजाक किया क्या? ना तो मेरा चौका ही सूखा, ना ही मेरे चावल सीजे। तो पड़ोसन ने कहा, मैंने तो मजाक किया था। पानी में चावल बना और गोबर मिट्टी से चौका लगा। बहन ने घर जाकर ऐसा ही किया। भाई ने कहा, हे बहन, मेरे साथ चलो, थोड़े दिन अपने पीहर में रह लेना। बहन ने मना कर दिया। कहने लगी, मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं चल सकती। बहन ने भाई को भोजन खिला पिलाकर सुला दिया। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की से आटा पीसा और चूरमे के लिए लड्डू बनाए। चक्की में सांप बैठा था, सो पिस गया। 4 लड्डू भाई के साथ बांध दिए, 4 बच्चों के लिए रख लिए। भाई अपने घर के लिए रवाना हो गया। दिन निकला तो बच्चों को लड्डू देने लगी तो देखा कि लड्डू में सांप पिसा हुआ है। लड्डुओं का कलर तो नीला हो गया। पड़ोसन से बोली कि मेरा घर और बच्चों का ध्यान रखना, मैं तो अपने भाई की जान बचा रही हूँ। पूत पालने में छोड़ा और वो तो अपने भाई की जान बचाने के लिए निकल पड़ी। दूध चूल्हे पर छोड़ा, साई सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा और चल पड़ी। भाई लंबा सफर होने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए सो गया। बहन ने उसे जगाया और कहा, हे भाई, तूने लड्डू खाए तो नहीं? बहन ने कहा, नहीं तो देख, पेड़ पर टांग रखे हैं। लेकिन वहां बार बार कौवे आते और उस पर ठोंक दे के बेहोश होकर गिर जाते। बहन ने लड्डू उतारे और उनको वहीं खड्डा खोदकर दबा दिया। बहन ने कहा, इन लड्डुओं में जहर था। भाई, तेरे पर संकट है, अब तो मैं तेरे को सुरक्षित घर छोड़कर ही वापस लौटूंगी। भाई बहन घर के लिए चल पड़े। राह में बहन को प्यास लगी तो भाई ने कहा, मैं पानी लाता हूँ। पर बहन नहीं मानी और कहने लगी, तू आराम कर ले, मैं आती हूँ पानी लेकर।
डूंगर के पीछे खुड़का सुनकर पानी लेने के लिए बहन वहां पहुंची तो वहां एक बुढ़िया बैठी थी। बैठी बैठी एक सिल्ला गड़ रही थी। बहन ने पूछा, हे माई, तू क्या बना रही है? बुढ़िया ने कहा, मुझे मेरा काम करने दे और तू तेरा काम कर और निकल जा। पानी पीने आई है सो पानी पी और अपनी राह लग। बहन ने हट पकड़ ली कि बताओगी तभी पानी पीऊंगी। बुढ़िया ने कहा, फला साहूकार के बेटे का शीघ्र ही ब्याह होगा और वो लड़का ब्याह में मरेगा। उसका काल उसके साथ साथ घूम रहा है। ये सिल्ला सुहागरात को उस पर जाकर गिरेगी और पर कोई बहन बेटी उसके साथ सोवे और पूरी रात जागती रहे और धोबन के यहाँ काम करे और अपने हाथों में सिल्ला झेल ले तो वो भाई बच सकता है। बहन ने सोचा, ये तो मेरे पिता का नाम है, इसका अर्थ ये है कि ये मेरे ही भाई के बारे में बात कर रही है। बहन ने पूछा, माई तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं बहमाता हूँ और लेख लिखती हूँ। इस समय इस साहूकार के बेटे के लेख लिख रही हूँ। बहन ने पूछा, क्या क्या लिखा है? तो बेमाता ने कहा, इस पर 7 घात आवेगी, उनसे ये बच गया तो सुहागरात को इस पर सिल्ला अवश्य गिरेगी और ये मरेगा। बहन ने पूछा, वो कौन से उपाय करने से बच सकता है? बेमाता ने कहा, उसकी कोई बहन हो और उल्टे उल्टे नेग करे, गालियां निकाले, करण को से बारात में 7 जावे और सुहागरात को 7 सोवे। ये सिल्ला 2 सिर और 4 टांगों पर गिरेगी। 7 सोने से 3 सिर और 6 टांग होने से सिल्ला गिर नहीं सकेगी। किसी धोबन के बर्तन मांजे, झूठन साफ करे और उनसे भाई भतीजों के अमर होने की आशीष लेवे तो ये बच सकता है। बहन वहां से पानी पीकर वापस लौटी तो बुरी तरह गालियां बकती हुई आई। सत्यानाशे, करम फूटे, शर्म नहीं आती? तू बैठा है मजे में और पानी लाकर भी नहीं पिला सकता? तेरे को कैसे पल्ले लेऊं, तेरे को कैसे रोऊं? मेरे तो पैर में कांटे ही कांटे चुभ गए। बहन भाई की रक्षार्थ पानी के बहाने तरह तरह की गालियां निकालने लगी। भाई ने सोचा, बहन गई तो अच्छी भली थी, पर अब इसे क्या हो गया? क्या कोई भूत प्रेत लग गया जो ये ऐसे बक रही है? बहन है ऐसे ही कहती है, ये सोचकर दोनों आगे बढ़े। राह में एक पर्वत मिला, अब मैं तुझे दबाऊंगा। बहन ने गले में सोने की जौ की माला पहन रखी थी, उसमें से थोड़ी सी जौ तोड़कर पर्वत को दे दिए और हाथ जोड़कर बोली, हे पर्वत देवता, मैंने नेग दे दिया है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। पर्वत रास्ते से हट गया। आगे चले तो नदी मिली, बोली, हे साहूकार के बेटे, तू लौट आया है, अब मैं तुझे बहाऊंगी। बहन ने थोड़े जौ तोड़कर नदी में डाले और हाथ जोड़कर बोली, हे नदी माता, मैंने तेरा नेग चुका दिया है, अब मेरे भाई को छोड़ दे। नदी ने राह दे दी। आगे सांप मिला, हे साहूकार के बेटे, तेरे वचनों के अनुसार अब मैं तुझे डसूंगा। बहन ने उसको भी थोड़े से जौ तोड़कर दे दिए और कहा, हे नाग देवता, ये तुम्हारे दूध के लिए है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। सांप भी वहां से हट गया। इस तरह बहन ने भाई को संकटों से बचाकर घर पहुंचाया। लेकिन घर पहुंचकर भी बहन भाई को रोज गालियां निकालती, कोसती। माँ कहती, बेटा तू इस मुसीबत को क्यों ले आया? मैं तुझे पहले ही कहती न थी कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। बहन चुपचाप इन लांछनों को सहन करती और किसी से कुछ नहीं कहती। बहन धोबन के यहाँ आधी रात को जाकर झाड़ू बर्तन कर आती थी। धोबन सोचती, आजकल बहुएं काम शांति से कर लेती हैं, लड़ती झगड़ती नहीं हैं, पहले की तरह कोई झगड़ा ही नहीं होता। इस प्रकार काम करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन धोबिन ने उसे देख लिया। उसने कहा, तू कौन है और मेरे यहाँ काम क्यों करती है? बहन ने कहा, मैं साहूकार की बेटी हूँ, मेरे भाई का जीवन बचाने के लिए तेरा काम करती हूँ, मेरे भाई भतीजों की अमर आशीष लेने यहाँ आई हूँ। धोबिन ने उसे आशीष दिया कि तेरे भाई भतीजे अमर रहे। कुछ ही दिनों में भाई की सगाई होकर शादी की तिथि भी तय हो गई। बहन गालियां बकती रही, कोसती रही और उल्टे उल्टे नेग करवाती रही। सब लोग परेशान हो गए। कहते, इस समय तो बात बात का शगुन मनाना चाहिए। ये कैसी बहन है, एक ही तो भाई है, वह भी इसे नहीं सुहाता, क्यों न ये अपने घर चली जाए। बहन कहती, इस करम फूटे सत्यानाशे की पीठी चौकी पर मत करो, सिल्ला पर करो। इसकी निकासी सामने के दरवाजे से मत करो, पीछे के दरवाजे से करो। सामने के दरवाजे से मैं नहीं करने दूंगी। निकासी के समय सामने का छज्जा टूटकर गिर गया। तब सब कहने लगे कि बहन ने तो बचा लिया, यदि पीछे के दरवाजे से निकासी न करवाती तो दूल्हा तो दब गया होता और न जाने कितने लोग मरते। बारात रवाना होने लगी तो बहन ने जिद पकड़ ली कि मैं भी साथ चलूंगी। माँ ने कहा, औरतें बारात में नहीं जाती। बहन ने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगी और मेरी साथ में सहेली धोबिन की है, वो भी जाएगी। बहन कुम्हार के यहाँ से एक छोटी सी मटकी लाई, पिनारे के यहाँ से तांत लाई और बारात के साथ रवाना हो गई। बारात रास्ते में विश्राम करने के लिए बड़ के नीचे
नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी, बारात को धूप में ही विश्राम कराऊंगी, छाया में विश्राम नहीं करने दूंगी। बेचारे बाराती धूप में ही विश्राम करने लगे। तभी बड़का पेड़, जो कि बहुत बड़ा और घेर घुमेर था, सुंदर था, टूटकर गिर पड़ा। बारातियों को तब पता लगा कि ये लड़की बड़ के नीचे क्यों नहीं आराम करने दे रही थी। बहन तोरण के समय कहने लगी, इसकी आरती दीपक से नहीं करने दूंगी, जलते हुए अंगारे लेकर आओ और उससे करो। आरती के समय सांप दूल्हा को काटने आया, पर अंगारों में गिरकर जल गया। सब सोचने लगे, ये कुछ तो जानती है, इसीलिए जो ये कहे वही सब इसकी बात मानते रहो। फेरे होने लगे तो बहन बोली, मैं तो फेरों में दूल्हा दुल्हन के साथ ही बैठूंगी। बाराती वाले बोले, इसे बैठने दो। बहन कूलड़ी अर्थात छोटी सी मटकी और तांत लेकर दूल्हा दुल्हन के साथ ही फेरों में बैठ गई। 3 फेरे ही हुए थे कि दीवार पर बना हुआ एक सांप का चित्र असली सांप का रूप लेकर दूल्हे की तरफ झपटा। बहन ने झट से उसे छोटी मटकी में बंद कर दिया और ढक्कन से बंद करके तांत से मुंह बंद कर दिया। लेकिन पंडित जी डर गए तो वो बोली, पंडित जी डरने की कोई बात नहीं है, आराम से फेरे करवाओ। दूल्हा दुल्हन शादी होकर घर आ गए तो सुहाग थाल के समय सुहागरात की तैयारी होने लगी। बहन बोली, मैं दूल्हा दुल्हन के साथ बीच में ही सोऊंगी। माँ ने कहा, क्या तू पागल हो गई है, सो दूल्हा दुल्हन के बीच में सोने की बात करती है। आदमियों ने कहा, इसे सोने दो, ये कुछ तो जानती है। उन्होंने शादी की प्रत्येक घटना बताई। तब माँ ने हाँ भर दी। बहन सुहागरात को दूल्हा दुल्हन के बीच में पलंग पर सोई। दूल्हा दुल्हन तो सो गई, पर वो जागती रही। उसे पता था सिल्ला आने वाली है। आधी रात के बाद तेजी से सिल्ला आई। 3 सिर और 6 टांगों को देखकर चक्कर खाने लगी। तभी बहन ने उसे पकड़ लिया और निश्चिंत होकर सो गई। देर रात तक जागने के कारण सुबह देर तक सोती रही। सुबह माँ ने बहुत से मेहमानों को सीख देकर विदा कर दिया। उसी समय बहन उठी, तब मालूम हुआ कि बहुत से मेहमान तो विदा हो गए, तो उसने उनको वापस बुलाया। बहन ने कहा, आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। फिर वह माँ से बोली, हे माँ, मैं तुम्हारे सिर में जूं देखूंगी। माँ ने कहा, अभी मुझे बहुत काम है, पर वो नहीं मानी। वो माँ के माथे में जूं देखती जाती थी और माँ के माथे में ठुनका मारती जाती थी। माँ ने कहा, जूं देख रही है या ठुनका मार रही है? उसने कहा, माँ, जूं नहीं देख रही हूँ, ठुनका मार रही हूँ। ये सब रिश्तेदार यही हैं जो मेरा स्वभाव खराब बताते थे या मुझे पागल कहते थे। तुम भी पागल कहती थी। मैं भाई को गालियां बकती हूँ, कोसती हूँ या अपशगुन करती हूँ। ये सुई लो जो सेहरे में शगुन के लिए लगाते हैं, तुम तो भूल गई थी, मैंने लगाई थी। ये सराई मैंने चौकी पर रखी थी, ये शगुन मैंने मनाए थे, जिससे मेरा भाई सकुशल लौटा। ये कूलड़ी लो, इसमें सांप है, जिससे मैंने बारात में जाकर भाई को बचाया था। सुहागरात को भाई भाभी के साथ सोने पर सभी ने मुझे पागल कहा था। ये लो सिल्ला, ये उस दिन भाई पर गिरने आई थी। इसी से बचाने के लिए मैं भाई भाभी के साथ सुहागरात को सोई थी। भाई के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने अपना साईं सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, गाय गवाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलोवणे में और घर पड़ोसन के भरोसे छोड़कर चली आई हूँ। अब मैं अपने घर को जाती हूँ, मेरे 100 काम अधूरे पड़े हैं। माँ ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझने में गलती हो गई। तूने तेरे भाई भाभी की जान बचाई है, अब थोड़े दिन इनके साथ रहकर सुख भोग। पर वो नहीं मानी। तब माँ ने बहुत कुछ दे दिवाकर उसे ससुराल में पहुँचा दिया। तब माँ ने बोला कि हे बेटी, मैंने तो अपनी श्रद्धा से तुझे जो कुछ देना था सब कुछ दे दिया, अब तुझे जो मांगना है सो तू मांग ले। तो बहन बोली कि अरे माँ, तूने इतना कुछ तो दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने तब भी कहा, बेटा फिर भी तू अपनी मर्जी से जो चाहे सो मांग ले। तो बहन ने कहा, भाई के ससुराल से जो ये गाय की जींगड़ी आई है, मुझे यही दे दो, मैं ये लेके जाती हूँ। तो वो गाय की जींगड़ी लेकर सीधे अपने ससुराल पहुँच गई। थोड़े दिन बाद में वो गाय की जींगड़ी सोने का गोबर करने लगी। तो जब वो सोने का गोबर करती तो पड़ोसन आती और उस गोबर को लेकर चली जाती। और दूसरी पड़ोसन ने उसको ये सब करते हुए देख लिया। रोज यही क्रम होता रहा। तो एक दिन उस दूसरी पड़ोसन ने उससे कहा कि तू अपने गाय को बाहर मत बांधा कर, क्योंकि तेरी वो पड़ोसन आती है और तेरी गाय की जींगड़ी सोने का गोबर करती है, वो ले जाती है। तो उसने अपनी गाय की जींगड़ी को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया और उसके खूब सारा धन इकट्ठा हो गया। इस बात से जो पड़ोसन सोने का गोबर लेकर जाती थी, उसको बहुत जलन हुई। उसने ये बात जाकर उस बहू को बता दी जिसके पीहर से वो गाय की जींगड़ी आई थी। बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और अपनी बहन के यहाँ से सोने का गोबर करने वाली उस जींगड़ी को लेकर आओ। भाई ने कहा, तू ये गलत कर रही है, पर बीवी मानी नहीं। जब अपनी बहन के घर के पास पहुंचा, तब उसकी बहन कहने लगी, हे बारिश, तू मेरी भाई के उधर भी होना, उसकी खेती अच्छी हो।
तब वो सोचने लगा कि मेरी बहन तो अभी भी मेरे लिए ही मनौतियाँ मांगती रहती है, मैं अपनी बहन से उस गाय की जींगड़ी को कैसे लेकर आऊँगा। थोड़ी देर के बाद उसने खाँसने का अभिनय किया तो उसकी बहन ने देख लिया। उसकी बहन बोली कि भाई तू आया है और कब से यहाँ खड़ा है, आजा घर के भीतर आ। तो भाई ने बोला हाँ बहन। तो बोले तू इतना उदास क्यों है? कि बहन क्या करूँ, वो तो गए घर की आ गई। कि तू भाई ऐसी बातें क्यों करता है, क्या बात हुई? कि नहीं बस कुछ नहीं। बोले अच्छा मैं समझ गई, जो तेरे ससुराल से जो गाय की जींगड़ी आई है, जो सोने का गोबर करती है, उसने वही मंगवाई होगी। बोले हाँ बहन अब मैं क्या बताऊँ। बोले भाई कोई बात नहीं, तू ले जा उसको वापस। भाई उस जींगड़ी को लेकर आ गया। रास्ते में बारिश थी तो उसने वैसा ही घास फूस खाया। घर आई तो बीवी ने पहले से ही घर में पूरा इंतजाम किया हुआ था, सोने का गोबर देगी उसकी जींगड़ी, इसलिए उसने घर को बहुत सुंदर बना रखा था। जब वो आई जींगड़ी अंदर तो उसने इतना सारा गंदा गंदा गोबर किया कि पूरे घर में बदबू फैल गई। तो उसका पति आया, पति ने बोला कि कहाँ है सोने का गोबर, मैं भी तो देखूं। बोले नहीं ये तो इतना गंदा गोबर कर रही है। बोले तेरा भाग्य मेरी बहन के जैसा नहीं है, मेरी बहन ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बहुत अच्छी अच्छी मनौतियाँ मांगी है, वो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती, इसलिए ये उसी के भाग्य की जींगड़ी है तो मैं उसी उसी को देकर आऊँगा। वो वापस जाकर अपनी बहन को सोने का गोबर देने वाली जींगड़ी देकर आता है। तो हे दोज माता, जैसे उसके भाई बहन के साथ में आपने सब कुछ अच्छा किया, वैसे सबके साथ में करना। कहता सुनता हुंकारा करता सबका भला करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।